Hi everyone, this is Vaidehi and today in this video of English Made Easy मैं आप सभी के लिए 5 और idioms लेके आई हूँ and I think we have done a lot videos on idioms and phrases जिनको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो एंडलेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर 5 इंग्लिश idioms जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड कैन मेक योर लैंग्वेज इफेक्टिव एंड कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो जल्दी से देखते हैं कि आज के वीडियो के ये 5 इंग्लिश idioms कौन से हैं। जो हमारा फर्स्ट इंग्लिश idiom है वो है प्राइम ऑफ लाइफ। और प्राइम ऑफ लाइफ जो idiom है, आपको उसको सुनकर ही लग रहा होगा कि इसका मतलब होता है जीवन का सर्वोच्च समय। अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है जो हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम ऑफ लाइफ कहते हैं। इट सिंपली मीन्स पीरियड ऑफ वंस मैच्योर लाइफ वेयर वन इज एट अ पीक ऑफ वंस हेल्थ और परफॉर्मेंस और इन एनी ऑफ द फील्ड और अदर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज barely 30 and he is right now in the prime of life। तो आई होप कि जो ये आपको ईडियम है प्राइम ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन का बेस्ट टाइम, अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा जो बेस्ट टाइम था, जिसको हम प्राइम ऑफ लाइफ कहते हैं। जो हमारा सेकंड इंग्लिश ईडियम है वो है पेल मेल। अब आपको पेल मेल से ही बहुत अजीब सा लग रहा होगा और इसका मीनिंग भी थोड़ा अजीब सा ही है। इसका मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से, बैडली डिसऑर्गेनाइज्ड और इन अ कंफ्यूज्ड, रश्ड और डिसऑर्डरली मैनर। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अस्त व्यस्त बताना हो, चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं हो रही हो, थोड़ा सा रश हो रहा हो उस जगह पे, तो आपको ये इंग्लिश idiom आप पेल मेल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज हिज वर्क पेल मेल या फिर दे रश्ड पेल मेल अप द हिल। तो आई होप कि जो पेल मेल है, जिसका मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से, आपको ये मीनिंग समझ में आएगा और आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश idiom है वो है द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है सही मूल्यांकन करना, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू टीम फेस्ड इट एसिड टेस्ट व्हेन इट स्टार्टेड टू प्ले एंड गो फॉर द नेशनल चैंपियनशिप। या फिर द एग्जाम्स आर एन एसिड टेस्ट फॉर मी। तो आई होप कि ये जो एसिड टेस्ट है, जिसका मतलब होता है सही मूल्यांकन करना, आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे भी आपको सही मूल्यांकन वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश idiom द एसिड टेस्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश idiom है वो है आउट ऑफ ट्यून। अब वर्ड से समझ में आ रहा है, ट्यून से आउट होना यानी बेसुरा होना, आउट ऑफ ट्यून simply means not having the correct pitch or intonation or in a state in which the correct musical sound is not played or sung completely। तो I think ये वाला जो इंग्लिश idiom है वो म्यूजिक एंड साउंड से रिलेटेड है, और जहाँ पे भी आपको आउट ऑफ ट्यून बताना हो, बेसुरा बताना हो, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश idiom आउट ऑफ ट्यून। फॉर एग्जाम्पल, द पियानो इज आउट ऑफ ट्यून। और आप इस इंग्लिश idiom को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं स्पीच वॉज आउट ऑफ ट्यून विद आवर कंसर्न्स। तो ऐसे स्टेट में जहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपसे मैच नहीं हो रही हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द इंग्लिश idiom आउट ऑफ ट्यून। इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्लिश idiom है